हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए हम साथ साथ तैयारी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हम हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास में पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा के प्रमुख प्रचारक। जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें हमने 20 प्रश्न करे थे। तो चलिए आज अब हम 21वें प्रश्न से शुरू करते हैं। तो हमारा 21वां प्रश्न बनता है, जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं राजभाषा। अब प्रत्येक शासक के समय में अलग अलग राजभाषा होती है। जैसे अशोक के टाइम पे पाली, मुगलों के समय में फारसी, ब्रिटिश के समय में अंग्रेजी राजभाषा के रूप में कार्य किया है। हमारा 23वां प्रश्न बनता है, किसके प्रयत्नों से संयुक्त प्रांत की कचहरी की भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला है? किसके प्रयासों से? मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। कब मिला था? 1901 में। हमारा अगला प्रश्न बनता है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा के नाम का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले दिया था मदन मोहन मालवीय जी ने। हमारा अगला प्रश्न बनता है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने। हमारा अगला प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा इसमें कि भारत संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई? तो उसका उत्तर क्या बनेगा? 14 सितंबर 1949। हमारा अगला प्रश्न बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? 343 के। हमारा अगला प्रश्न बनता है, संविधान के अनुच्छेद 344 में किसका उल्लेख है? तो 344 में किसका है? राजभाषा संबंधी आयोग और संसद की समिति का। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 ईस्वी को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया? तो उत्तर होगा 344(1). राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खरे। हमारा अगला प्रश्न बनता है, राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई? तो हमारी राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक हुई थी 15 जुलाई 1955 को। संविधान के किस अनुच्छेद में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में? 350 में। संविधान के अनुच्छेद 350 क में किसका उल्लेख हुआ है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 350 ख में किसका उल्लेख किया गया? इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न बनता है, संविधान की अष्टम सूची, जो 8वीं सूची थी, संविधान 344(1) और 351 में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो कितनी भाषाएं सम्मिलित है? 22। आरंभ में कितनी भाषाओं को अष्टम सूची में सम्मिलित किया गया? सबसे पहले 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। वो कौन कौन सी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाओं को अष्टम सूची में पहले सम्मिलित किया गया था। 21वें संशोधन के अंतर्गत 1967 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो इसमें प्रश्न इस तरीके से बनता है कि 21वें संशोधन के अंतर्गत किस भाषा को शामिल किया गया, या 15वीं भाषा के रूप में कौन सी भाषा को सम्मिलित किया गया? ये बोला जा सकता है कि सिंधी भाषा को कौन से संशोधन के अंतर्गत हिंदी भाषाओं में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से इसके प्रश्न बनते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है, 71वें संशोधन के अंतर्गत
वर्ष 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया। तो 71वें संशोधन के बाद कितनी भाषाएं हो गई? 18। तो कौन कौन सी 3 भाषाओं को जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अगला प्रश्न है 92वें संशोधन के अंतर्गत वर्ष 2003 में कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया? तो कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इस प्रकार से कितनी भाषाएं हो गई? 22। तो हमारा अगला प्रश्न बनता है संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख है। कौन कौन से निर्देशों का उल्लेख है? कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में संसद का कार्य किया जाएगा। अगला हमारा पॉइंट रहेगा संसद ने आश्वासन दिया कि वर्ष 1965 से सारा कामकाज हिंदी में होगा, परंतु ऐसा हो न सका। इसलिए क्या किया गया? वर्ष 1963 और 1967 में राजभाषा अधिनियम के द्वारा हिंदी के साथ साथ ही अंग्रेजी को सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया। हमारा अगला प्रश्न बनता है किसके अनुसार संपर्क भाषा वह भाषा है जो हमें अन्य लोगों के संपर्क में लाए? ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर भोलाराम तिवारी ने। हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान में भाषा जो संपर्क भाषा का काम कर रही है, कौन सी भाषा संपर्क भाषा का काम कर रही है? अंग्रेजी। हिंदी की अनेक बोलियां व उपबोलियां हैं, जिनमें किसको मानक हिंदी का नाम दिया गया है? खड़ी बोली को। हमारा अगला प्रश्न बनता है हिंदी में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, कौन सी भाषा में होता है? खड़ी बोली। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1800 ईस्वी में। इसकी स्थापना मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है फोर्ट विलियम के हिंदी उर्दू अध्यापक जिन्होंने देशी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार करने की व्यवस्था की थी, किसने की थी? जॉन गिलक्राइस्ट ने। हमारा अगला प्रश्न बनता है फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में प्रेम सागर की रचना किसने की थी? लल्लू लाल जी गुजराती ने। और नासिकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने की थी। किस कॉलेज में के आश्रय में की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में। खड़ी बोली गद्य को एक साथ बढ़ाने वाले 4 महानुभाव कौन कौन हैं? तो उनमें पहला नाम है मुंशी सदा सुखलाल, दूसरा है सैयद इंशाअल्लाह खां, तीसरा है लल्लू लाल और चौथा है सदल मिश्र। और इन चारों का समय किसके आसपास माना जाता है? 1860 के आसपास माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में योगदान देने वाली कृतियों और लेखकों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमारे पास हम इस प्रकार से इनको सुमेलित करके भी देख सकते हैं। भाषा योग विशिष्ट किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान की। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की। प्रेम सागर लल्लू लाल की। इसी प्रकार से और भी हमारे प्रश्न बनते हैं। नासिकेतोपाख्यान किसकी है? सदल मिश्र की। इतिहास तिमिरनाशक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। सत्यामृत प्रवाह किसकी है? श्रद्धाराम फुलेरी की। और भाग्यवती ये उपन्यास है, ये किसका है? श्रद्धाराम फुलेरी का। हमारा अगला प्रश्न बनता है खड़ी बोली हिंदी के कितने विविध रूप है? 4 है। कौन कौन सी? उर्दू, दक्षिणी, रेखता, हिंदुस्तानी। ये सारी कौन सी भाषाओं की रूप है? खड़ी बोली के। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। उर्दू का जन्म किस बोली से हुआ है? उर्दू का जन्म कौन सी भाषा से हुआ है? खड़ी बोली से। हिंदी व उर्दू भाषा को विद्वान क्या कहते हैं? बहनें मानते हैं। ब्रिटिश औपनिवेश काल में पूर्व हिंदी और मुस्लिम दोनों की भाषा उर्दू थी। अंग्रेजों ने फूट डालकर हिंदी को हिंदुओं और उर्दू मुसलमानों की भाषा घोषित कर दिया था। उर्दू की प्रारंभिक पुस्तक कौन सी है? बानो बहार कब प्रकाशित हुई थी? 18वीं शती में। हमारा अगला प्रश्न है हॉब्सन जॉब्सन शब्दकोश के अनुसार उर्दू शब्द भारत में बाबर के समय में आया। वास्तव में तुर्कों के साथ भारत में ये पहले ही आ चुका था। क्या उर्दू शब्द आ चुका था? क्या आ चुका था? उर्दू शब्द। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी इसका उत्तर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।